ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का अथाह सागर है। गीता ज्ञान सचमुच में इस तरह से हमें प्रोत्साहित करता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुचकारती भी है, दुलारती भी है, कभी कभी उस पर डांट भी लगाती है, लेकिन उसका लक्ष्य यही होता है कि उस बच्चे के जीवन को निखारना है, उसे प्रेरित करना है, उसे आगे बढ़ाना है। ठीक यही स्थिति गीता में भगवान की है, जो हम सब आत्मा रूपी अर्जुनों को प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं। अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। गीता में जो युद्ध शब्द है वो हिंसा का वाचक नहीं है, युद्ध संघर्ष का वाचक है, क्योंकि ये कहा जाता है लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे पढ़ाई का संघर्ष है, उसके जीवन में वो स्ट्रगल है। एक बिजनेसमैन है, उसके जीवन में स्ट्रगल है। एक गृहस्थी है, उसके जीवन में अपनी तरह का स्ट्रगल है। किसी से कुछ लेना है, वो भी स्ट्रगल है। किसी को कुछ देना है, वो भी स्ट्रगल है। कहने का भाव है कि जीवन का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। और वैसे भी हम देखते हैं कि भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया वो युद्ध भूमि में दिया, ऐसा दिखाते हैं। सैन्योर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में जबकि शंखनाद हो चुका था, शस्त्रों की टंकार थी, ऐसे वातावरण में ज्ञान दिया। कुछ विचारक ऐसा समझते हैं कि ये बड़ी अनूठी घटना थी कि ऐसे स्थान पर इतना गुह्य ज्ञान दिया गया। वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, कुछ तथ्य हैं। भगवान ये जानते थे कि आने वाले समय में सृष्टि के अंदर चारों तरफ बहुत अशांति का वातावरण होगा, अशांति का कोलाहल होगा, और उसके बीच में अगर कोई शक्ति मनुष्य के जीवन में शांति दे सकती है, धीरज दे सकती है, तो वो केवल गीता का ज्ञान है। ऐसे वातावरण के अंदर भगवान ने ज्ञान इसलिए भी दिया कि ये भी सिद्ध करना था कि गीता का ज्ञान कोई एकांत, शांत, निर्जन जंगल में देने की चीज नहीं है, और ना ही ये केवल साधु संतों का विषय है, लेकिन गीता का ज्ञान हर मानव के लिए, जन साधारण के लिए आवश्यक है। उन दुविधाओं के बीच में रहते हुए, सब संघर्षों के बीच में रहते हुए उस शक्ति की, उस समझ की, उस ज्ञान की आवश्यकता है। और इसलिए भगवान ने उस स्थान को चुना। ये भी एक प्रतीक के रूप में है कि संघर्षों की युद्ध भूमि जहाँ चारों तरफ हो, जहाँ मनुष्य बहुत घबराया हुआ हो, लड़खड़ाया हुआ हो, विचलित हो, तो उस समय गीता का ज्ञान, गीता के सूत्र कैसे जीवन को संबल देते हैं, सहारा देते हैं। गीता बहुत ही तर्क संगत ग्रंथ है। उसमें दिखाया कि अर्जुन जो पहले मजबूत है, फिर कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है, लड़खड़ाता है। अर्जुन खुद अपनी स्थिति का वर्णन करता है कि किस प्रकार से उसकी त्वचा सूख रही है, जल रही है, मुख सूख रहा है, गांडीव सरक रहा है, और बड़ी चिंतित और भयभीत स्थिति है। और ऐसे अर्जुन को भगवान ने ज्ञान देकर के उसे ऐसा संबल दिया, ऐसा सहारा दिया कि सनई सनई अर्जुन की स्थिति को ऊपर उठाया, और फिर से वो एक ऐसा अर्जुन बन गया जो फिर से उसने इतने बड़े महाभारत में विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से मानव मात्र को ये प्रेरणा मिलती है कि मन कितना भी घबराया हुआ हो, मन कितना भी विचलित हो, यदि भगवान के गीता ज्ञान के सूत्रों को जीवन में उतार करके चलेंगे तो उन संघर्षों की रणभूमि में भी शांति में, सुख में जीवन जी सकते हैं, अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए कि जब इंसान का मन कमज़ोर हो, मन अशांत हो, चाहे उसके पास बाहर की सुख सुविधाएं कितनी भी हों, कितनी भी बड़ी कोठी हो,
कितने भी सुख के साधन हों, लेकिन उसका मन चिंतित है, विचलित है, परेशान है, तो वो जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसलिए गीता ही एक ऐसा माध्यम है, गीता ज्ञान ही ऐसा एक अनमोल निधि है जो मनुष्य को एक उस दुख दुविधाओं से उबार कर उसके जीवन को सुख शांति में बना सकती है। वैसे भी हम देखते हैं कि जब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर हो जाती है, तो हर चीज़ उसे इफ़ेक्ट करती है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे भी परेशानी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम होने से बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। ठीक यही स्थिति मन की भी होती है। जब मन कमज़ोर होता है तो उसे हर छोटी बात प्रभावित करती है। अगर गर्मी माना कोई सुख की भी बात आ गई, कुछ सुविधा सुख जीवन में आया, तो उसे अहंकार पैदा हो जाएगा। और अगर कोई दुख की बात आई तो मनुष्य निराशा के गर्त में डूब जाएगा। लेकिन जब उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, मन मजबूत होता है, विल पावर होती है, तो मनुष्य हर परिस्थिति में समरस रहता है। परिस्थितियां जीवन में कभी प्रतिकूल भी आएंगी, कभी अनुकूल भी आएंगी, लेकिन गीता ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति के अंदर अपने मन की स्थिति को बहुत एक रस शांत रखना है, और वो केवल भगवान के दिए हुए ज्ञान का मंथन करके उसे जीवन में उतार करके ही हम कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं कि अगर हम उनका चिंतन करें तो सचमुच में चारों तरफ कितना भी कोलाहल हो, कितनी भी अशांति हो, कितने भी संघर्ष हों, लेकिन हम अपने मन की स्थिति से अचल अडोल एक रस रह सकते हैं। तो आज आपको 2 सूत्र भगवान के दिए हुए देंगे। एक तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मान मन स्मर युद्धे च, माम मन स्मर युद्धे च, मुझे मेरा मन में सिमरण कर और युद्ध भी कर, अर्थात संघर्षों के बीच में रहते हुए तू मन से मेरे साथ रह, मन से मुझे अपने साथ रख। तो भगवान को हमें अपने जीवन में अपना साथी बना के चलना है। उसका हाथ मेरे सिर पर है, उसका हाथ मेरे हाथ में है। अगर वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाएं, कितनी भी दुविधाएं आ जाएं, जीवन की नैया कभी डगमगाएगी नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन एक रस अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाएंगे। तो उस परम पिता परमात्मा को हमेशा साथ रखो, क्योंकि भगवान को हम पिता कहते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बच्चे को अधिकार होता है, चाहे वो कैसा भी हो, वो अपने बाप की गोदी में बैठ सकता है, वो अपने बाप की अंगुली पकड़ के चल सकता है, वो अपने पिता का सहयोग ले सकता है। तो हम उस परम पिता का, उस सर्वशक्तिवान पिता की अंगुली पकड़ करके सारा दिन अपने कर्म क्षेत्र में कर्म करें। हमारा कोई भी कर्म है, बिजनेस है, नौकरी है, घर की जिम्मेवारी है, लेकिन हर पल उस ईश्वर को अपने साथ रखें। एक दूसरा बहुत सुंदर जो सूत्र दिया है भगवान ने सुखमय जीवन जीने के लिए, संघर्षों के बीच में सुखी रहने के लिए, वो है अनासक्त भाव। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू कर्म कर, लेकिन अनासक्त भाव से कर। कर्म नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, जिम्मेवारियों से दूर नहीं भागना है, लेकिन अपने कर्म को अनासक्त भाव से कर, ट्रस्टी भाव से कर। जैसे एक ट्रस्टी जो है वो किसी भी धर्मशाला का या किसी भी अन्य संस्थान का ट्रस्टी होता है, तो कभी अपने आप को उसका मालिक नहीं समझता, उसका मेरापन नहीं होता, वो सब कुछ संभाल करेगा, जिम्मेवारी निभाएंगे ट्रस्टी, लेकिन अहम पैदा नहीं होगा कि ये मेरा है। ठीक इसी प्रकार से संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए,
सब जिम्मेवारियों को संभालते हुए सदा ये याद रखें कि मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ, एक ना एक दिन ये सब छोड़कर जाना है और मालिक परमात्मा है। बच्चे भी उसके हैं, घर भी उसका है, परिवार भी उसका है, संपत्ति भी उसकी है, मैं तो केवल संभाल करने वाला ट्रस्टी हूँ। जब इस भाव से जीवन जिएंगे तो हमें संसार की कोई भी संघर्ष, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती है। भगवान के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो भी जायते, अर्थात आसक्ति से काम की, कामनाओं की, इच्छाओं की पैदाइश होती है और जहाँ इच्छाएं बहुत होती हैं वहाँ क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए जब हम अनासक्त भाव से कर्म करेंगे तो इच्छाओं के भंवर जाल में नहीं फंसेंगे, हम अनासक्त होकर, न्यारे होकर के प्रेम भाव से सब जिम्मेवारी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन निर्लिप्त रहेंगे, बहुत हल्के रहेंगे और इस जीवन का जो सच्चा आनंद है, इस अनमोल जीवन का जो महत्व है, उसका पूरा फायदा हम जीवन में ले सकेंगे। इसलिए भगवान के सूत्र को जीवन में अपनाकर अपने पारिवारिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को सरल बनाएं, सुगम बनाएं कि मैं मालिक नहीं, करन करावनहार भगवान मेरे साथ है। तो इस प्रकार के भावों को जीवन में भर करके, धारण करके हम अपने जीवन को बहुत आनंदमय बना सकते हैं। स्वयं के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और पूरे समाज के जीवन को बहुत समरसता से भर सकते हैं। ओम शांति।